दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की कुछ खबरों के बारे में। आज अडानी ग्रुप पे कई खबरें आई हैं। सेबी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कुछ बातें कही हैं। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं। तो इन खबरों को जानने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद सवालों से घिरे अडानी ग्रुप पर आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि रेगुलेटर्स विल डू देयर जॉब, यानी उनका कहना है कि जो सेबी है वो अपना काम इस मामले में करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में जो भी गिरावट हुई है, जो भी हलचल आ रही है, उसका भारत पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। भारत की जो रेपुटेशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उसने LIC और SBI को लेकर सरकार पर हमला बोला था। इसके अलावा उसने जांच की भी मांग की थी। संसद में हंगामा हुआ, इस वजह से 2 दिन संसद सत्र नहीं चला था। इसके बाद निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस पे बयान दिया है। अडानी इंटरप्राइजेज के FPO रद्द होने के मामले में वित्त मंत्री ने कहा है कि FPO पहले भी वापस हुए हैं, इससे देश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि हाल ही में अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज, उसके 20,000 करोड़ रुपए का FPO वापस लेने का अडानी ग्रुप ने ऐलान किया था। ये फुली सब्सक्राइब जबकि हो चुका था। उसके बाद कंपनी ने इस FPO को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अडानी ग्रुप में एक और खबर आई है कि अडानी ग्रुप ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का FPO वापस लेने के बाद अब बॉन्ड प्लान को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कंपनी ने इसके प्लान के जरिए 10 अरब रुपए जुटाने की योजना बनाई थी, जिसे अब इसने वापस कर लिया है। कंपनी पहली बार बॉन्ड सेल की पब्लिक सेल करने जा रही थी, जिसे कंपनी ने वापस कर लिया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक ने जो अडानी ग्रुप के बॉन्ड हैं उनकी जो वैल्यूएशन है वो घटाकर 0 कर दिया था। हालांकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा था कि अडानी ग्रुप और उसकी संपत्तियों की रेटिंग पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का कोई बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के क्रेडिट प्रोफाइल पे कोई बड़ा असर नहीं देखने को मिल रहा है। उसने ये भी कहा था कि जो अडानी ग्रुप है उसके कैश फ्लो पर किसी तरह का असर नहीं हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, उसने कहा कि हम फाइनेंस और इससे जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी नज़र रख रहे हैं। अडानी ग्रुप के कंपनियों पर फिच ने उम्मीद जताई है कि अडानी ग्रुप के नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो के पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के दूसरे दर्जे के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अडानी मुद्दे में सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह चर्चा से भाग रहा है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि अडानी समूह के मामले पर JPC की मांग के लिए विपक्ष को 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में आई जबरदस्त हलचल के बाद सेबी ने पहली बार इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। उसने एक स्टेटमेंट प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उसने ये बताया है कि पिछले सप्ताह में एक कारोबारी समूह के शेयरों में असामान्य रूप से उतार चढ़ाव देखा गया। सेबी बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेबी ने इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा कि वह बाजार की संरचनात्मक मजबूती के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा कि हम ये चाहते हैं कि शेयर बाजार पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और कुशल तरीके से काम करता रहे। सेबी ने इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि वह जो मार्केट की व्यवस्थित और कुशल कामकाज है उसको बनाए रखना चाहती है। इसके अलावा खास
शेयरों में अत्यधिक स्थिरता यानी उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए सार्वजनिक रूप से निगरानी की व्यवस्था भी उसके पास है। निगरानी की व्यवस्था किसी भी शेयर में कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होने पर कुछ शर्तों के साथ खुद ही चालू हो जाती है। दोस्तों, इसी को एएसएम फ्रेमवर्क कहा जाता है। सेबी की यह रिलीज आप उसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके और डिटेल स्टडी कर सकते हैं।